सासू भेंट दान और गौदान और दुल्हन की विदाई से लेकर सारी जो क्लिप्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो प्लीज़ पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भटके व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी जो है वो सासू भेंट होनी थी, क्योंकि जो फेरे वगैरह है वो सब की वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो प्लीज़ जाके देखिएगा मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल पे आपको सारी सीरीज़ मिल जाएगी एक एक करके। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पे भी इन सब का लिंक डाल दूँगी, लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है सबसे पहले सासू भेंट होती है, जब मतलब सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, सारी कर्म कांड की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद फिर लास्ट में होता है जी सासू भेंट। तो सासू भेंट में सबसे पहले अपनी सास से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि जिसका नाम ही सासू भेंट है ना। तो सबसे पहले सास को साड़ी सूट जो भी जहाँ पे जैसा भी रिवाज है, काफ़ी जगह तो सूट वगैरह पहनते हैं तो सूट देते हैं। बट हमारा ऐसा है कि हम उत्तराखंडी हैं, हम गढ़वाली हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि पहाड़ों में साड़ियाँ ज़्यादा पहनी जाती है, साड़ियों का ज़्यादा ट्रेडिशन होता है, तो साड़ियाँ दी जाती है। बाकी पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में, वहाँ मुझे पता है वहाँ सूट्स का बहुत ट्रेंड होता है, वहाँ तो सूट्स ही मिलते हैं। तो एक एक करके सबको मतलब इन्होंने सासू भेंट में जो भी क्या बोलते सासू भेंट के डब्बे थे वो पकड़ाए। बुआ सास को, दो बुआ सास थी उनको पकड़ाए। फिर अपनी क्या बोलते जो इसकी ताई थी और चाची थी उनको पकड़ाए। फिर ये जो मेन कैंडिडेट हैं इन्होंने रिश्ता करवाया है इनको पकड़ाया। फिर जो दीदियाँ हैं दीदियों को पकड़ाए। फिर लास्ट में मेरा जो भाभी है, मतलब भाभी तो मैं ही हूँ इकलौती अभी तक, तो फिर मेरे को भी मतलब सासू भेंट में इन्होंने एक साड़ी दी, बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब साड़ियाँ दी थी। और फिर उसके बाद एक एक करके सबको सासू भेंट में मतलब पहले फीमेल्स को देते हैं। तो पहले फीमेल्स का मतलब सबको एक एक करके देंगे, पहले फीमेल्स का करेंगे, उसके बाद फिर जेंट्स मेंबर का आता है। तो जेंट्स मेंबर में फिर वही जो मतलब जैसे किसी के ताऊ जी हैं, किसी के चाचा जी हैं और मामा जी हैं, तो मतलब जो खास खास रिश्ते होते हैं ना, उनको जो है सासू भेंट में एक एक कपड़ा और थोड़ा सा शगुन दिया जाता है। कपड़े का मैंने आपको बता दिया कि जो जहाँ पे जो कपड़े का रिवाज होता है भाई वहाँ पे वो ही दिया जाता है ना। तो इसी तरीके से सासू भेंट होती है हमारे यहाँ पे। और फिर सास के यहाँ 7, ये भी तो मैं बताना ही भूल गई कि जो सास होती है उसके 7 बार पैर छूने पड़ते हैं, मतलब ना 7 मतलब ऐसे करते थे पहले के टाइम पे। अब तो ऐसा इतना नहीं होता है, पहले तो पैर धुलाते भी थे, छूते भी थे, मतलब काफ़ी कुछ करते थे, पर अब ऐसा नहीं होता है। और ये फिर भाइयों को दे रहे थे और ये बंटी को दे रहे थे। बंटी जो है ये बहुत ही अच्छा लड़का है यार, सच में ये ना मतलब बहुत हेल्प करता है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्य हो, मतलब इसके बिना तो कोई कार्य मतलब स्पेशली हमारी फैमिली में तो होता ही नहीं है। हर चीज़ में बंटी ये कर दे, बंटी वो कर दे, बंटी यहाँ चला जा, बंटी वहाँ चला जा। तो इसको मैंने बोला भी था कि जब मैं वॉइस ओवर करूँगी तो मैं तेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी डायरी बोलूँगी, बट मैं अभी कुछ और ही एक्सप्लेन करने लगी थी। बट जैसे ही मैंने बंटी की शक्ल देखी तो मैंने मतलब वो की है, मतलब फिर मैंने अपनी लाइन्स चेंज करी, क्योंकि मेरे को उसके बारे में बोलना ही था। और जो यहाँ पे है ना, ये जो लड़के वाले हैं ना, इनके ना डोली का रिवाज होता है। तो डोली का रिवाज आपको पता है, वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में पहले भी डोली का रिवाज ही होता था। बट ये है कि जैसे जैसे ज़माना बदला, टाइम बदला, समय बदला, तो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो बट इनका ये है कि ये उत्तरकाशी से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है उत्तरकाशी, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे मतलब डोली वगैरह से ही ले जाते हैं दूल्हा और दुल्हन को। तो इन्होंने डोली वगैरह सजवाई। फिर डोली वगैरह जो है वो सजा रहे थे मेरे देवर जी वगैरह, जो भी मतलब भाई होते हैं, चाचा ताऊ वगैरह होते हैं, जो भी मतलब अपने रिलेटिव्स होते हैं, वो डोली को सजाते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे गौदान हो रहा था, तो गाय का ना जो दान होता है, ये सबसे ज़्यादा मतलब कहते ही हैं यार हमारे भारत में, कन्यादान, गौदान, ये बहुत बड़े बड़े महान दान होते हैं। तो जिन्होंने अपनी कन्या विदा कर दी फिर उनको गौ का दान भी मतलब करना ही चाहिए, और वो करते हैं। तो ये गाय दान भी हो रहा था यहाँ पे। तो इसको ना गाय को ये खिला रहे थे ताकि ये एक जगह मतलब खड़ी रहे, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा इधर उधर डांस कर रही थी, मतलब नाच रही थी। तो फिर बस ये गाय दान का की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। पंडित जी वगैरह पूजा करवा रहे थे। दुल्हन हमारी इस टाइम पे बहुत सैड हो गई थी, क्योंकि इसका मतलब ऑब्वियसली यार विदाई का टाइम होता है ना, ये तो हर कोई सैड हो ही जाता है। बट ये कि स्वाति तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे आजकल की लड़कियां इतना नहीं रोती है, बट ये तो बहुत रोई यार। इसको तो मैंने तो ज़्यादा कैप्चर भी नहीं किया विदाई के टाइम पे, क्योंकि मैं खुद ही हो ही जाता है यार, थोड़ा सा अजीब सा लगता है उस टाइम पे। वो बहुत इमोशनल सा मोमेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड और मतलब अनएक्सपेक्टेड तो क्या, बट यही है कि हाँ थोड़ा अनएक्सप्लेनेबल बोल सकते हैं, कि जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक लड़की की लाइफ का ऐसा मोमेंट होता है विदाई वाला ना। तो गौदान होता है, तो इस तरीके से हमारे मतलब गाय के आगे पीछे परिक्रमा लगाते हैं, 3 परिक्रमाएँ ना। तो परिक्रमा वगैरह लगा रहे थे सारे के सारे, मतलब जो भी अपने घर वाले होते हैं ना, जो लड़की के अपने मतलब
घर वाले होते हैं वो सारे के सारे परिक्रमा लगाते हैं और गाय के पैर छूते हैं जितनी बार भी मतलब परिक्रमा लगाते हैं। तो बस ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर मतलब दूल्हा और दुल्हन को एक जगह बैठाते हैं, फिर दान की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो दान की प्रक्रिया में ऐसा होता है कि आपको मतलब दूल्हा और दुल्हन को जो भी मतलब अपनी तरफ से कोई भी मतलब पूरे गांव वाले आते हैं। हमारे यहाँ पे तो गांव जैसा ही है टिपिकल ना। तो गांव वाले आएंगे सब अपनी तरफ से, जिसने कुछ गिफ्ट देना है तो गिफ्ट देंगे। फिर जो क्या बोलते हैं शगुन तो सभी पकड़ाते हैं, मतलब जिसने अपनी श्रद्धा मतलब उससे जो भी मतलब जिसकी भी जो इच्छा है वो मतलब दूल्हा दुल्हन को देते हैं अपनी तरफ से ना। तो काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, काफ़ी सारे मतलब शगुन वगैरह के लिफाफे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब मेरी ड्यूटी लगा रखी थी कि हाँ भाई तूने यहाँ से लिफाफे उठा के उसके इसके पर्स में डालने हैं और ये जो क्या बोलते हैं गिफ्ट्स हैं ये एक साइड को रखने हैं। तो बस मैं यही काम कर रही थी अभी लिफाफे वगैरह वो करने का। और जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं ना, वो वर वधू को बोला जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण का रूप होते हैं। मतलब शादी वाले दिन ना हमारे यहाँ पे तो मतलब उत्तराखंड में और पहाड़ी में यही बोला जाता है कि जो वर नारायण और लक्ष्मी जी का रूप मतलब साक्षात रूप होते हैं दूल्हा और दुल्हन। मतलब ऐसा उस टाइम पे ऐसी शक्ति मतलब ऐसी वो स्पिरिचुअल मान्यता है हमारे यहाँ पे कि लक्ष्मी नारायण का रूप होते हैं ये। तो इनके सबके मतलब जैसे दान के टाइम पे इनके पैर छुए जाते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद तो लास्ट में विदाई ही हो जाती है। तो सबने मतलब दान वगैरह किया, उसके बाद हमने भी मतलब मतलब जो कपल्स हैं वो कपल्स के साथ, जो अकेले आए हैं वो अकेले, मतलब ऐसे ऐसे करके सब एक एक लिफाफा पकड़ाते हैं। जिसने गिफ्ट देना है वो गिफ्ट पकड़ाएगा। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन के पैर छूते हैं, पैर छूने के बाद फिर बस फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाते हैं। बस यही काफ़ी मतलब लंबे टाइम तक चलता है। जैसे किसी ने अगर गोल्ड वोल्ड भी देना हो तो ये भी इस टाइम पे देते हैं, मतलब जैसे अपने रिश्तेदारों को ही होते हैं। तो जैसे किसी ने मतलब कुछ भी गोल्ड का देना हो या कोई भी गिफ्ट देना हो तो इस टाइम पे दान के टाइम पे दिया जाता है मतलब शुभ माना जाता है। ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे करके सारे के सारे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे, ये कर रहे थे। उसके बाद लास्ट में आई जी जूतों की बारी। तो जूते जो हैं वो अभी तक हमारे ही कब्जे में थे। तो मेरी जो क्या बोलते हैं जरसासू जी हैं, मतलब ननद बोलेंगे जरसासू बोलेंगे, जरसासू हमारे पहाड़ी में बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो हमारी ननद है, तो इन्होंने जूते रखे हुए थे। तो ये जूते फिर लास्ट में फाइनली इनको पहना ही दिए शगुन। मुझे नहीं पता कि क्या मिला कितना मिला, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद विदाई हो गई थी। विदाई के टाइम पे मैंने बहुत सारा कैप्चर नहीं किया क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा, बट ये कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने इसलिए कैप्चर की जो मेन मेन थी, ये डोली वगैरह वाली। और हमारे में देवता वगैरह भी आता है तो देवते वगैरह नाचते हैं। मतलब पहाड़ियों में तो देवता आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत शुभ माना जाता है। तो फिर डोली में उठा के लेके गए, मतलब डोली जो है वो दुल्हन के भाइयों ने उठाई थी। और जो दूल्हे की डोली है, दूल्हा भी मतलब डोली से ही गया गाड़ी तक ना। तो ये यहाँ का रिवाज है, मतलब इनके साइड का, उत्तरकाशी साइड का। मुझे भी ऐसे पता नहीं था क्योंकि मैंने यार एक्चुअली ये डोली वाला बहुत गाँव में ही, मतलब गाँव वाले लोगों को ही देखा है। शहरों में मैंने ये सब चीज़ें बहुत कम देखी हैं। और मैंने भी बहुत टाइम बाद देखा। फिर मुझे भी स्वाति ने ही बताया था कि भाभी इनके यहाँ पे ये रिवाज है, ये मतलब फॉलो करते हैं, तो आप इसको मतलब लेना अपनी वीडियो में। तो मैंने भी मतलब ये चीज़ इसलिए वीडियो में कैप्चर करी क्योंकि मुझे भी मतलब अच्छा लगा यार, ऑथेंटिक सा, मतलब अच्छा लगता है अपना जो रिचुअल है। अगर हम अपने पुराने रिचुअल फॉलो करते हुए चले ना तो सही रहता है, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ यार हमारे पुराने रिचुअल्स भी अभी तक ज़िंदा है। क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, लोग भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। बट कुछ कुछ चीज़ें अगर ऐसे पुरानी हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई और रूट से जुड़ी हुई रहती है ना, तो अच्छा लगता है ये देख के। तो दूल्हा और दुल्हन की फिर विदाई हो गई थी लास्ट में। फिर इसी तरीके से मतलब जो विवाह का कार्य है वो पूरा संपन्न हुआ। और सब जिन्होंने जाना था, मतलब जो बस में बैठने वाले बाराती थे वो बस में गए, जो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आए थे वो गाड़ियों में गए। तो इसी तरीके से पूरा से विवाह हमारा संपन्न हुआ। इसकी आगे की वीडियो भी मैं दिखाऊंगी कि इसके आगे हमारे जो और रिवाज होते हैं, जो सत्यनारायण की कथा होती है जिसे दुनोज बोलते हैं, उसकी भी मैं वीडियो डालूंगी अलग से। और इसके बाद भी मतलब 2-3 रिचुअल होते हैं जो पगफेरे बोले जाते हैं, वो सारे के सारे रिचुअल्स मैं डालूंगी अभी धीरे धीरे करके। तो आप मेरी सारी वीडियोज़ देखिएगा, पूरे मेरी मतलब सीरीज़ देखिएगा ये पहाड़ी शादी वाली। बाकी मैं लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, पिछले व्लॉग्स भी देख लीजिएगा। और आगे के क्या बोलते हैं अब मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी, जैसे जैसे वैसे वैसे देख लीजिएगा। तो थैंक यू गाइज़, बाय बाय। थैंक यू मेरी चैनल में बने रहने के लिए, और मुझे फॉलो कीजिएगा अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं।